वेलकम टू एजुवर्स अकेडमी। और आज हम करेंगे एग्जाम्पल 10.1। ये न्यूमेरिकल्स हैं आपके एग्जाम्पल के। पहले इनको अच्छे से समझ लेंगे आप, तो आपको और न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान हो जाएगा। और जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी यहाँ पर कि किस तरह आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, किस तरह से आप इमेज बना करके प्रॉपर देख सकते हो कि आपका आंसर एक इमेजिन कर सकते हो कि हाँ कितनी रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल 10.1। क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ठीक है, तो हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है क्वेश्चन पढ़ते पर। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए किस चीज़ पर कि कौन सा मिरर है, क्योंकि हम यहाँ पर दो तरह के मिरर देख रहे हैं, तो हमें ये कन्फर्म पता होना चाहिए हम किस मिरर की बात कर रहे हैं। तो यदि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, उसमें क्या कहा है आपसे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 3 मीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हुआ आपका कैपिटल आर, जिसको आप लिखते हो। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में आपको। अब यदि हम कहें इसकी फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ कितनी हुई इसकी, हमें पता है r/2 होता है, यानी क्या हुआ 3/2। तो f कितना आ गया आपका, 3 1 3, 2 1 2 एंड 2 5 10। तो 1.50 मीटर आप इसको लिख सकते हो सिंपली 1.5। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का जरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं यहाँ पर। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है सपोज, राइट। अब इसमें क्या होता है, आपका जो फोकस होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है आप कहोगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपका डिस्टेंस हो गई वहाँ से। तो ये आपका सपोज एक हम बना दी प्रिंसिपल एक्सिस डैश। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका ये यहाँ पर फोकस हुआ इसका F, ये हुआ यहाँ पर C। तो यहाँ पर कहा क्या है, इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है, बस कहाँ पर लोकेट कर रही है, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, राइट। तो हम क्या देखेंगे, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर मीन्स हमने सोच लिया कि ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी से तो आ नहीं रही रेस यहाँ पर, यानी कहीं पर भी हो सकता है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर ये एक पैरेलल रे भेजी, ये क्या होगी हमें क्या पता है, ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, इट अपीयर्स एज कमिंग थ्रू फोकस। तो ये हमारी रे बन जाएगी यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फोकस है, राइट, लाइक दिस। दूसरी रे क्या होगा हमारा, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को डायरेक्ट करेंगे, वहीं से लौट कर आ जाएगी ये, लाइक दिस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई रे सपोज। तो यहाँ पर हमारा एक इमेज बन जाएगी। आप पेंसिल स्केल से जब भी बनाओगे डायग्राम बहुत इजीली बन जाएगा। ए बी हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। यहाँ पर आपके ये दोनों एरो ऐसे लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, फोकस किस तरफ है, पोल के राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो फोकल लेंथ किस में होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, F = प्लस 1.5 मीटर। ये मेरी एक वैल्यू आ गई इसमें फोकल लेंथ। ठीक हो गया। फिर क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन। आपको क्या क्या बताना है, देखो आपको बताना है यहाँ पर, पेन यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब हमें इमेज की डिस्टेंस बतानी है V। ठीक है, दूसरा हमें बताना है नेचर। नेचर बताना है मीन्स वेदर द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, जो भी है वो बताना है। साइज़ बताना है, तो यहाँ पर साइज़ हम कैसे बताएंगे, हमें ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दी है और इमेज की हाइट हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पर एक तरह से मैग्नीफिकेशन बता देंगे। ठीक है ना, साइज़ ऑफ इमेज। तो यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन देख लेंगे, एक तरह से मैग्नीफिकेशन पूछा गया आपसे यहाँ पर। और यू दिया हुआ है आपका, यू कितना दिया है यहाँ पर, 5.00 मीटर। अब देखो यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, फोकल लेंथ राइट हैंड साइड है, पॉजिटिव में आ जाएगी। लेकिन यू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो ये मेरे नेगेटिव में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है। अब चीज़ें क्लियर हो गई, हमें यू दिया है, हमें एफ दिया है। एक हमें यू पता है, हमें इसको बॉक्स में ही कर लेती हूँ मैं, चलो ओवल हो गया ये, और एफ पता है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, फार्मूला लिख लेना है। ठीक है, फार्मूला लिखा 1/v + 1/u
इज इक्वल टू 1/f। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको फॉर्मूला पहले अरेंज करना है, रीअरेंज करना है फॉर्मूला। अब हमें निकालना क्या है, v निकालना है। तो v निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/v यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख लिया। क्लियर, ठीक हो गया। अब 1/f की वैल्यू कितनी मेरी, प्लस 1.5, तो मैंने लिखा 1/+1.5 माइनस u की वैल्यू कितनी है, यहाँ 50 लिख लो, यहाँ पर हो गया 5.00, ये माइनस में वैल्यू है। ठीक है, दोनों मीटर में आपका। अब मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या जाएगा आपका 7.50। ठीक है, बल्कि हम एक स्टेप इसका और लिख लेते हैं, आपको क्लियर रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो 1/v, मैं पहले इसको साइन को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, 1/+1.50 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन, अब यहाँ से भी ठीक है, अपॉन 1/500। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, 15 5 से क्या होता है 75, राइट। और यह 2 से पहले आपका पॉइंट आना है, तो 750, एक ज़ीरो लग जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब 7.50 मेरा नीचे आ गया, यहाँ पर ये 5.00 आ जाएगा, प्लस 1.50 आ गया, ये कितना आ गया 6.50। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे 6.50 आ जाएगा अपॉन 7.50। वैल्यू किस में आ रही है हमारी, प्लस में आ रही है। अब मैंने क्या किया, v निकालना है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँगी, ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, ये नीचे आ जाएगी। तो 7.50 हो गया अपॉन 6.50 हो गया, राइट। पॉइंट कैंसिल कर लिया, ज़ीरो कैंसिल कर लिया, राइट। तो यहाँ कितना हो गया मेरा, 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 5 जा, यानी 15/13। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 13 से आपने 15 को सॉल्व किया, 13 1 जा पॉइंट। ठीक है, अब 2 बच गया यहाँ पर, अगेन 13 1 जा, अब 7 बच गया, तो कितना होगा 13 5 जा। तो यानी v कितना आ गया हमारा, प्लस रहेगा यहाँ पर 1.15। ठीक है, मीटर। यहाँ पर सारी डिस्टेंसेस मीटर में है तो ये मीटर में आएगा। अब देखो प्लस क्यों है, क्योंकि हमारी जो इमेज बन रही है वो इस तरफ बन रही है, राइट हैंड साइड बन रही है। इमेज की डिस्टेंस ये है मेरी, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या कहलाती है हमारी, v कहलाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1.15। तो अब देखो हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हमारा 1.15 मीटर आया है। हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, इमेज हमेशा फोकस से पहले बनेगी। तो हमारे फोकस की वैल्यू 1.5 है और इमेज की वैल्यू हमारी क्या ही है 1.15, यानी हमारी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस से पहले बन रही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकेंडली ये पॉजिटिव आया है और हमारा यहाँ भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इमेज बन रही है दैट इज़ टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, तो हमारी पोजीशन आ गई, पोजीशन v की क्या आ गई, v हमारा हो गया, v इज इक्वल टू आ गया हमारा 1.15 मीटर। ठीक है ना। अब हमारा नेचर क्या है, नेचर है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब भी मेरा हमारी इमेजेस राइट साइड बनती हैं पोल के और इरेक्ट बनती हैं, मीन्स अपराइट पोजीशन में बनती है, मीन्स हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो जाती है। अब हमें निकालना है साइज़ ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर साइज़ ऑफ द इमेज एग्जैक्टली हम कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ मैग्नीफिकेशन यहाँ पर निकाल के देखना है। ठीक है, कि कितना वो मैग्नीफाइड है, मीन्स उसका चूँकि स्मॉल साइज़ है तो कितना स्मॉल है, राइट, देन दैट ऑफ द एक्चुअल। यहाँ पर आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। अब मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, देखो मैग्नीफिकेशन हमने देख रखा है, m इज इक्वल टू होता है आपका HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ में यदि हम कहें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम इसकी जगह कौन सा यूज़ करेंगे, -1v/u। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर मैग्नीफिकेशन। तो m इज इक्वल टू -v/u हो गया हमारा। v की वैल्यू हमने लिख ली प्लस 1.15 मीटर और u की वैल्यू कितनी हमारी -5.00 मीटर। ठीक है ना। अब ये मैं यदि डेसिमल हटा दूँ यहाँ से, राइट, तो क्या होगा मेरा, 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 पॉइंट के बाद के ज़ीरो भी आपके हट गई है, पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 5 से हमने इसको डिवाइड किया,
क्या है आपका आंसर। और देखो ये माइनस साइन कट गए, तो आंसर किस में आ रहा है आपका, प्लस में, राइट। प्लस 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो मेरा m कितना आ गया, प्लस 23। और देखो यहाँ पर यूनिट इसलिए नहीं आती क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं यूनिट, दोनों की डिस्टेंस की यूनिट क्या है आपकी, मीटर है यहाँ पर, तो कट जाएगी। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, प्लस 23। तो मेरा ये आंसर भी आ गया m इजिकल टू प्लस 23। और आप देख सकते हो कि ये बहुत स्मॉल साइज़ की इमेज बन रही है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।